हम सभी का जीवन चल रहा है, जिनकी दया से हम सभी का जीवन संचालित हो रहा है, उस दिव्य सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palms under face, release and relax. आप सभी का स्वागत है आज की इस योगी कक्षा में। आज हम लोग योगाभ्यास करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए योगाभ्यास आज हम सभी करने वाले हैं। सो अभ्यास के आरंभ में हम सभी दोनों हाथ नीज पर रखेंगे। कपाल भाती का अभ्यास आरंभ करना है आपको। फर्स्टली हम लोग कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ नीज पर रखें, इस तरह से नी को होल्ड करें एंड फोर्सफुली एक्सेल करना है। एक्सेलेशन पर ही आपको फोकस करना है, इनहेलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ट्राई करना है कि आपको 1 ब्रेथ में एक बार जब आरंभ कर रहे हैं आप तो 60 टाइम स्ट्रोक लगाएं। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप 60 स्ट्रोक ना लगाएं, आपको अधिकतम फिर 20 स्ट्रोक लगाने हैं अगर हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो। और स्पीड को कम रखना है अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो, बट करना है कॉन्स्टिपेशन के लिए। ओके, सो कैसे करेंगे एक बार हम देख लीजिए आप स्क्रीन को, देन आप आरंभ करेंगे लाइक दिस। जेंटली आंखों को बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, देन जेंटली स्टॉप लगाएंगे 1 अटेम्प्ट में 60 टाइम्स लाइक दिस। जब आप एक्सेल करते हैं तो पेट अंदर की ओर जाता है। हो सकता है आप पहली बार कर रहे हो तो 40 टाइम्स में थक जाएं और आपको हाई ब्लड प्रेशर भी ना हो, हार्ट अटैक की या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या ना हो, फिर भी आपको जितना सहजता हो 30 टाइम्स में अगर आपकी श्वास फूल रही है तो 30 टाइम्स तक ही कर दिए या 25 टाइम्स करिए, बट रिदमिक वे में करिए। धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 60 टाइम तक ले जाना है। ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाए, लंबी गहरी श्वास लें, श्वास को भीतर ही रोकें, धीरे से श्वास को बाहर निकालें और पुनः से आरंभ करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो श्वास को रोकना नहीं है, लंबी गहरी श्वास लेना है, बाहर निकालना है और पुनः आरंभ करना है। क्लियर? चलिए कपाल भाती का अभ्यास आरंभ करेंगे स्माइलिंग फेस के साथ। क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट नाउ। 5 मिनट कंटिन्यू कपाल भाती। आरंभ करें कपाल भाती का अभ्यास। आपके एब्डोमिनल रीजन पर इफेक्ट पड़ना चाहिए। आप अभ्यास करते रहें और कैमरे को ऑन रखें। माधवी जी, गैलेक्सी M02, अक्षत जी, प्रीति गौर जी, ये सभी लोग कैमरे को ऑन रखें। ओके, और व्यवस्थित होकर के अभ्यास करें। खुद रियलाइज करें कि जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपको भी बेहतर अनुभव होने चाहिए। जब आप इन अभ्यासों को करेंगे तो खुद से भी रियलाइज कर पाएंगे
कि हम लोग काम कहाँ पर कर रहे हैं। आज हम लोगों ने कॉन्स्टिपेशन के बारे में समझा है, जाना है कि वो कहाँ पर किस समस्या से रिलेटेड है, कैसे वो ओरिजिन होता है, किस तरह से उत्पन्न होता है और कैसे इसे दूर किया जा सकता है। हम लोग उसी समस्या के लिए काम कर रहे हैं। लास्ट 3 मिनट कंटिन्यू करें कपालभाति का अभ्यास। लास्ट 3 मिनट आप स्क्रीन को टच ना करें, वो हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। जो भी स्क्रीन आपके लिए उचित होगी वही आपको दिखाया जाता है। डिम्पल जी दोनों हाथ नीज पर रखिए। इससे ये होगा कि आपके अपर बॉडी में ज्यादा जर्क नहीं आएगा, एब्डोमिनल रीजन पर प्रेशर आएगा। ओके, होल्ड ऑन करके रखें, बॉडी को टाइट रखते हुए। मैक्सिमम प्रेशर एब्डोमिनल रीजन पर। लास्ट 2 मिनट कंटिन्यू कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति का अभ्यास आपके मेटाबॉलिक रेट को तो मेंटेन करता ही है, साथ ही साथ आपके डाइजेशन को, आपके रक्त प्रवाह को शुद्ध करने के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कपालभाति का अभ्यास। आपके रक्त प्रवाह को संतुलित करता है यह अभ्यास, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है और मस्तिष्क को शांत स्थिर बनाता है। अभ्यास करते रहें और बातों को भी सुनते रहें। लास्ट 1 मिनट में कंप्लीट करेंगे कपालभाति के अभ्यास को। रिलीज करें, लंबी गहरी श्वास लें, चिन टू चेस्ट लॉक करें, ब्रेथ को होल्ड करें अपनी पूरी क्षमता अनुसार, श्वास को भीतर ही रोकें। स्लोली एक्सेल करें थ्रू नॉस्ट्रल्स। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास लें, चिन टू चेस्ट लॉक करें, ब्रेथ को होल्ड करें अपनी पूरी क्षमता अनुसार। स्लोली एक्सेल करें थ्रू नॉस्ट्रल्स। ओपन योर आईज, खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। अगले अभ्यास के लिए खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। सबसे पहले दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को ताड़ासन का अभ्यास करना है। ताड़ासन के लिए आपको हाथों को ऊपर उठाना है, फिंगर इंटरलॉक करना है, पाम्स अपवर्ड, दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हुए। इनहेल करते हुए मैक्सिमम स्ट्रेच करें, हील्स को मैक्सिमम ऊपर उठाएं, हाथों को ऊपर की ओर खींचे मैक्सिमम, एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। ब्रीदिंग के साथ अप एंड डाउन करेंगे। 1, मैक्सिमम स्ट्रेच करें, एंड 2, धीरे से डाउन, 3, 4, 5, 6, पैरों को आपस में मिलाकर, 7, 8, 9, पूरा खींचिए ऊपर की ओर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज एंड रिलैक्स। मैट के मिड में ही खड़े रहें। अभी अभ्यास जो आप कर रहे थे ताड़ासन का, ब्रीदिंग के साथ कर रहे थे, अभी होल्डिंग के साथ करेंगे। ओके, अगेन दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, फिंगर इंटरलॉक करें, पाम्स अपवर्ड, इनहेल करते हुए मैक्सिमम स्ट्रेच करें,
एंड होल्ड करेंगे। होल्डिंग कंडीशन में आपको ब्रीदिंग होल्ड नहीं करना है, ब्रीदिंग ऑन रखेंगे, शॉर्ट ब्रेथ ऑन रखेंगे, पोजीशन को होल्ड करें, हील्स को मैक्सिमम ऊपर उठाएं एंड होल्ड 1 2 मैक्सिमम ऊपर की ओर खींचिए, दोनों आर्म्स कान से मिले हुए, होल्ड करें 1 होल्ड कीजिए, आपको रिलीज नहीं करना है, मुझे रिलीज करना है, होल्ड करें 1 2 3 4 5 और ऊपर की ओर खींचिए, पैरों को मिलाकर रखिए माधवी जी, 5 6 7 8 9 पाम्स ऊपर की ओर, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। स्लोली डाउन, हाथों को हेड के ऊपर ही रखें। एक बार फिर से इनहेल कम अप, देखिए जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको होल्डिंग कंडीशन में ब्रेथ होल्ड नहीं करना है, ब्रेथ होल्ड करेंगे तो ज्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। ओके, मैक्सिमम ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए इनहेल करते हुए जाइए एंड ब्रीदिंग ऑन कीजिए, शॉर्ट ब्रेथ, इनहेल एक्सहेल ऑन रखिए, होल्ड रखिए पोजीशन को, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। slowly down, release and relax, ready for next। दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस गैप कर लीजिए, कंधों के बराबर गैप कर लें, अगले अभ्यास के लिए तैयार हो। देखिए आपको ये विजुलाइज भी करते जाना है, जब भी आप अभ्यास कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट कहां पर पड़ रहा है। आपने कॉलन पढ़ा था, आज ही दोपहर में हम लोगों ने कॉलन पढ़े हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन और रेक्टम एरिया। तो इन सारे कॉलम्स में जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं, खिंचाव करते हैं, तो इसके मोमेंट में भी अंतर आएगा, मोमेंट में भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो अभी हम लोग स्ट्रेच आउट करने जा रहे हैं असेंडिंग कॉलम को। ओके, असेंडिंग कॉलम किधर है, राइट साइड, आपको हाथ रख के बताया गया था, राइट साइड से स्टार्ट होता है। ओके, तो हाथों को ऊपर उठाइए, अभी लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट को होल्ड करेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, मैक्सिमम हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, डीप इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए मैक्सिमम लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, लाइक दिस, होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। slowly come up, inhale come up। होल्डिंग कंडीशन में आपको ब्रीदिंग होल्ड नहीं करना है, इसको अवेयरनेस के साथ कीजिएगा। अब आपको राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट को होल्ड करना है, हाथों को ऊपर की ओर खींचना है और एक्सहेल करते हुए अदर साइड, होल्ड 1 2 3 4 5 6 और नीचे जाइए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। इनहेल कम अप। देखिए अभी आप साइड बेंड हो रहे थे, इसमें लोग गलतियां क्या करते हैं, जैसे कि आपने लेफ्ट साइड बेंड किया और आपने जैसे बोला और बेंड कीजिए, तो लोग गलत करने का प्रयास करते हैं। गलत कैसे करेंगे, जैसे ऐसे आप देखिए अभी आपका बॉडी स्टिफ है, इसलिए आप साइड में ज्यादा जा नहीं सकते, लेकिन आप दिखाने के लिए या फिर और ट्राई करते हुए गलत जाते हुए आप थोड़ा सा आगे की ओर लीन हो जाते हैं बॉडी को, तो जो इम्पैक्ट साइड मसल्स पर आप दे रहे थे ऑब्लिक मसल्स पर, उस पर प्रेशर नहीं आता है और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जितना भी पॉसिबल हो आप साइड में ही जाएं, आगे की ओर झुकना नहीं है। ओके, लाइक दिस। चलिए वंस अगेन एक बार फिर से इसी अभ्यास को
Down other side and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Inhale, come. Change your side. Down other side. Down other side. Hold करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो साथ हैंड चेंज कीजिए. 17, 18, 19 and 20. Release and relax. यहाँ पर हमने ये बताया था कि अगर आप लेफ्ट साइड बेंड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट को होल्ड कीजिए. अब आप राइट वाले पार्ट को खींच रहे हैं. ओके, उस रिस्ट को होल्ड करना है. जैसे राइट साइड अगर बेंड कर रहे हैं तो राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट को होल्ड करेंगे और डाउन करेंगे ताकि यहाँ पर पूरा खिंचाव आए. वैसे आप त्रियक ताड़ासन को इस तरह से भी करते हैं, फिंगर इंटरलॉक करते हुए फॉरवर्ड बेंड करते हैं, लेकिन अभी आपको इम्पैक्टफुल करना है. ये एक वेरिएशन है आपके त्रियक ताड़ासन का. आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेशर ज्यादा जो बेसिक प्रैक्टिशनर है वो नहीं कर पाता है. ग्रिप करके अगर आप करेंगे तो आसानी से मैक्सिमम स्ट्रेचिंग दे पाता है. राइट, चलिए अगले अभ्यास के लिए हम लोग करेंगे. अगले अभ्यास के लिए पैरों में थोड़ा सा गैप और बढ़ा लीजिए. 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में. डीप इनहेल करें एंड एक्सहेल करते हुए मैक्सिमम टर्न करें लेफ्ट डायरेक्शन में. राइट हैंड आपका लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड आपका बैक पर. कटी चक्रासन का अभ्यास करें. मैक्सिमम पीछे की ओर देखने का प्रयास करें. ध्यान रखें जब आप टर्न कर रहे हैं तो पैर के पंजे टर्न ना हो. पैर के पंजे सीधे रखें. अपर बॉडी को केवल टर्न करना है मैक्सिमम लेफ्ट डायरेक्शन में. होल्ड करेंगे. 1, 2, 3. होल्ड कीजिए एक ही डायरेक्शन में. 3, 4 और पीछे की ओर देखने का प्रयास करें. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. कटी चक्रासन है. सोमा जी स्क्रीन में देखिए, जब बताया जाए समझिए. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Inhale front and exhale turn other side. Turn other side. जब आपको आसन बताया जाए नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीन को शिफ्ट कीजिए. आपको बहुत सारे लोग करते हुए नजर आएंगे. ठीक है, आप देख सकते हैं. टर्न अदर साइड एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और पीछे की ओर देखिए. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Release and relax. जब अभी आप कटी चक्रासन कर रहे थे, अब आपको जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताई गई थी वो सिमिलर चीजों पर काम कर रही है जहां पर हम लोगों ने दोपहर में स्टडी करी. ओके, कॉलन पर जो आपका कॉलन था वहीं पर आप ट्विस्टिंग कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं और उसे थोड़ा सा टोन करने का प्रयास करें ताकि वो नेचुरल वर्क करे. रेडी फॉर नेक्स्ट. अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस गैप मेंटेन रखें. पैर के पंजे सीधे रखें. दोनों हाथ कमर पर रखें. इनहेल करते हुए मैक्सिमम बैक साइड बेंड करें लाइक दिस एंड होल्ड करें. मैक्सिमम बैक साइड बेंड एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 और नीचे जाइए 17, 18, 19 एंड 20. रिलीज एंड रिलैक्स. अभी आपको फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है. ओके, सेंटर में आइए. अभी जब आप बैक बेंडिंग कर रहे थे, खिंचाव आपके रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स पे हो रहा था. ओके, इस रीजन को आप स्ट्रेच आउट कर रहे हैं. कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल अभ्यास है हस्त उत्तानासन का ये वेरिएशन. इसे बैक बेंडिंग भी आप कह सकते हैं. और इसके आगे के अभ्यास में आप दोनों हाथ ऊपर उठाएं, डीप इनहेल करें एंड एक्सहेल करते हुए मैक्सिमम डाउन बैक साइड एंड होल्ड करें. ऊपर की ओर देखें एंड होल्ड. यस, डू इट. 1, 2, 3 और नीचे जाइए. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Release and relax. एक बार फिर से. अभी आपको फिंगर इंटरलॉक करना है. प्रैक्टिस के दौरान आपका माइक ऑन नहीं होगा. आप जितना भी समझ में आ रहा है प्रैक्टिस करें. उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन लेंगे. फिंगर इंटरलॉक करें. दोनों हाथों की पैरों में शोल्डर डिस्टेंस गैप मेंटेन रखें. दोनों हाथ ऊपर, हाथ सीधे रखें. इनहेल करते हुए अगेन मैक्सिमम बैक साइड बेंड करें एंड होल्ड करें. दोनों हाथों की फिंगर इंटरलॉक करते हुए लाइक दिस. डाउन एंड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ऊपर की ओर देखिए. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Release and relax. दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का गैप कर लीजिए. दोनों हाथ कमर पर. हिप रोटेशन करेंगे like this. 1, smoothly. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिवर्स करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release and relax. Deep breath. Ready for next. अगले अभ्यास के लिए तैयार हो. अगले अभ्यास के लिए आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं. अपने स्थान पर बैठ जाइए. दोनों पैरों में मैक्सिमम गैप कर लीजिए. दोनों पैरों में मैक्सिमम गैप कर लें. पैरों को फैला लीजिए. देन लेफ्ट पाम को राइट थाई पर रख लीजिए. राइट हैंड को ऊपर उठाएं लाइक दिस. लेफ्ट पाम को राइट थाई पर रखें. राइट हैंड को ऊपर उठाएं एंड एक्सहेल करते हुए आपको राइट पाम से राइट फुट को टच करना है लाइक दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नीचे जाने का प्रयास करें. 10, 11. सुलभा पवार जी जितना हो रहा है उतना करिए. 12, 13, 14, 15, 16. अप एंड डाउन करना है. ओके. 17, 18, 19 and 20. Release.
जैसा बताया जा रहा है प्रॉपर कमांड को सुनिए और वैसा ही करने का प्रयास कीजिए। हमने कहा राइट हैंड को लेफ्ट थाई पर रख लीजिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए लाइक दिस। अब ये पोजीशन बन गई आपकी। अब एक्सेल करते हुए आपको नीचे की ओर जाना है। ओके, 1 2, वही अभ्यास कराया जा रहा है आपको इस प्रैक्टिकल क्लास में जो ज्यादा यूजफुल है और ज्यादा इम्पैक्टफुल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलीज। अगले अभ्यास के लिए पैरों में थोड़ा सा गैप और बढ़ा लीजिए, फिंगर इंटरलॉक कीजिए। ओके, फिंगर इंटरलॉक करें। एक्सेल करते हुए मैक्सिमम फॉरवर्ड, इनहेल बैक साइड, फॉरवर्ड एंड बैक साइड, फॉरवर्ड एंड बैक साइड। एक्सेल करते हुए हाथों को टाइट रखें, सीधा रखें। एक्सेल डाउन, इनहेल बैक साइड। स्टार्टेड नाउ। फिंगर इंटरलॉक करते हुए ऐसे पकड़िए, ऐसे मत नहीं पकड़ना है, ऐसे। पाम्स को आपस में मिलाकर रखिए। हाँ सोमा जी सही करिए। स्टार्टेड नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलीज एंड रिलैक्स। रेडी फॉर नेक्स्ट। अगले अभ्यास के लिए राइट फुट को नी से बेंड करते हुए राइट फुट को लेफ्ट थाई से टच करें, स्लाइडली टर्न करें राइट डायरेक्शन में, देन मैक्सिमम डाउन फॉरवर्ड। स्लाइडली टर्न करें एंड मैक्सिमम डाउन फॉरवर्ड। डायनामिक जानु शीर्षासन। स्टार्टेड नाउ। 1, एक हाथ बैक पर जाएगा, दूसरे हाथ से फुट को टच करें। ओके, 1 2 3 4 5 6, फोरहेड को नी से टच करने का प्रयास करें। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। माधवी जी क्या कर रहे हैं? जो पैर बैंड है उसी साइड टर्न होना है, फिर फॉरवर्ड बैंड होना है। ओके, 15 16 17 18 19 and 20। होल्ड करेंगे, आगे ही होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलीज एंड रिलैक्स। देखिए आप जब कराया जा रहा है तो गलत कब करते हैं आप समझ लीजिए थोड़ा सा, तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। जब आप सुनते समय, जब यहाँ से कमांड बोला जाता है फाइनल कमांड, तब आप कुछ और सोच रहे हैं अपने मन में, और आप ये सोच रहे हैं कोई क्लाइंट मिलेगा उसको हम कराएंगे, ऐसे कराना है, ऐसे करना है। आप अभी करने पर ध्यान दीजिए, कराने पर ध्यान मत दीजिए। आप कैसे कराएंगे बाद में सोचिएगा, अभी कर लीजिए खुद, तो आपको एक बार में कमांड सुनाई देगा। फिर गलत नहीं करेंगे। ओके, गलत करेंगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप सही करिए पहले,
क्लियर? चलिए चेंज योर साइड, टर्न अदर साइड, स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे जाइए, 9 10 स्माइलिंग फेस के साथ, 11 12 13 14 15 16 17 18, तो सर थोड़ा फॉरवर्ड बैंड ही कीजिए, 19 20, होल्ड करेंगे 10 काउंट, फॉरवर्ड बैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, दोनों पाम्स बैक साइड में। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो, अगले अभ्यास के लिए तैयार हो। दोनों पैर के पंजों को बाहर की ओर खींचिए, राइट लेग को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, देन मैक्सिमम साइड में ले जाएंगे, पैर के पंजे को खींच कर रखेंगे, वापस लाएंगे। तब आपको पैर को नीचे नहीं रखना है, ऊपर ही रहेगा। मैक्सिमम साइड में ले जाएंगे, देन वापस लाएंगे। ओके, 1 इनहेल, 2 एक्सहेल, ब्रीदिंग के साथ। 3 आपके अपर थाई क्वाड्रिसेप्स मसल्स पर प्रेशर आएगा इसका। चलिए स्टार्ट करेंगे, लेग शुड बी स्ट्रेट। 1 2, नीचे नहीं रखेंगे पैर को, स्लो करें, पैर के पंजे को बाहर की ओर खींचिए। 5 6 7 8, स्लो करिए साधिका जी, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, साइड में ही होल्ड कीजिए, पैर को ऊपर ही रखिए, साइड में ही होल्ड कीजिए। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ऐसे ठीक हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन? अब ठीक होगा जब आप कुछ करेंगे इम्पैक्टफुल। ओके, चलिए चेंज योर लेग, स्टार्ट इट नाउ। 1 2, पूरा साइड में ले जाइए, लेग को स्ट्रेट रखें, टाइट रखें। 3, साधिका जी अच्छा कर रहे हैं आप। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20, होल्ड करेंगे साइड में, रेस्ट मत लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। देखिए रेस्ट लेंगे तो रेस्ट एंड पीस में बहुत जल्दी जाएंगे, ठीक है? तो आप रेस्ट प्रैक्टिस में बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप दूसरों के कष्टों को दूर कर पाएंगे तब जब आप खुद दर्द को सहे हुए होंगे। तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इतना करने पर पेन फील होता है पर्टिकुलर एरिया पर, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद बोलेंगे कि यहाँ पर प्रेशर आ रहा होगा, यस आ रहा है कि नहीं, तो आप सामने वाला व्यक्ति भी समझ जाता है कि इनको भी पता है कहाँ पे प्रेशर आता है। ओके, रेडी फॉर नेक्स्ट, अगले अभ्यास के लिए तैयार हो। दोनों पाम्स को बैक साइड में रख लें, नीज को बेंड करेंगे, दोनों फुट में शोल्डर डिस्टेंस गैप मेंटेन करें। इनहेल करते हुए हिप प्रेजेंट को स्मूथली ऊपर उठाएं, फ्लोर के पैरेलल लाएं, नेक को हैंग करें।
बस इतना ही करना है। चतुष्पीठासन, होल्ड 1 2 3, होल्ड करें 4 5 6, और हिप को ऊपर उठाइए, पैरेलल लाइए फ्लोर के, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। स्लोली डाउन। एक बार फिर से इसी अभ्यास को जब आप अच्छे से करते हैं परफेक्शन के साथ, तो हम आपकी स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे। ओके, आपको दुनिया देखेगी। यस, इनहेल, कम आउट, होल्ड 1 2 3, करिए 4 5, करिए, स्क्रीन हम कंट्रोल कर रहे हैं अक्षत जी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलीज एंड रिलैक्स। रेडी फॉर नेक्स्ट। दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस गैप कर लीजिए, पैर के पंजे सीधे रहें, टोज ऊपर की ओर। ओके, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में। डीप इनहेल करें एंड एक्सहेल करते हुए दोनों पाम्स को फ्लोर पर टच करें, राइट डायरेक्शन में फ्लोर पर टच करें लाइक दिस। देन आपके पैर के पंजे सीधे रहेंगे, एल्बो को बेंड करते हुए अपर बॉडी को डाउन करना है, फोरहेड को फ्लोर से टच करें। ओके, रेडी? एक बार फिर से देखिए, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में, दोनों पाम्स को राइट डायरेक्शन में ले जाना है, पाम्स को फ्लोर से टच करना है, एल्बो को बेंड करते हुए फोरहेड को फ्लोर से टच करने का प्रयास करेंगे, पैर के पंजे सीधे रहेंगे, इस तरह से टिल नहीं करना है जब आप नीचे जाएं। डन? चलिए, डाउन एंड होल्ड 1 2, पैर के पंजे सीधे, 3 4 5, पैरों में शोल्डर डिस्टेंस गैप, 6 7 8 9 10, होल्ड करिए एक साइड में। राजेश्वरी जी क्या कर रहे हैं? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। Inhale, come up, change your side, down other side, down other side, down and hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अल्पा जी पैर के पंजे को सीधा कीजिए, 11 12 13 14 15 16। अनीता जी और नीचे जाइए, 17 18, पंजा सीधा, 19 and 20। Inhale, come, deep breath, ready for next। पैरों को आपस में मिला लीजिए, पैरों को आपस में मिला लीजिए like this। पैर के पंजे बाहर की ओर खींच कर रखें, फिंगर इंटरलॉक करें, हाथों को सीधा रखें। एक्सहेल करते हुए मैक्सिमम लेफ्ट साइड से ले जाते हुए राइट साइड की ओर लाएंगे। पैर मिले हुए हैं, फैले हुए नहीं है। ओके, जैसे कि आप चक्री चालासन में करते हैं उसी तरह से करना है। देन लेफ्ट साइड से ले जाते हुए राइट साइड की ओर लाएंगे, हाथों को सीधा रखते हुए ही पीछे की ओर जाना है लाइक दिस। 1 2 3, yes, start it now, 4 5 6। इतना आगे जाएं कि पैर के पंजों से आगे तक आपकी फिस्ट जाए। 7 8 9 10, पैर के पंजों को खींचिए आगे की ओर, साधिका जी। 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. अभी जैसे कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे थे, अब राइट टू लेफ्ट. यस, डोंट रेस्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. पैरों को मिलाकर रखिए. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release and relax. Deep breath. So इस क्लास से एक बेनिफिट आपको ये भी होने वाला है कि इस एक महीने में आपका वेट भी कम हो जाएगा. जो लोग वेट भी कम करना चाहते हो वो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे. ओके, जितना आपको कराया जाएगा उतना आप करिएगा. रेडी फॉर नेक्स्ट. अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों में बटरफ्लाई पोजीशन बना लीजिए, लाइक दिस. दोनों हाथ नीज पर रखें. इनहेल करते हुए ऊपर की ओर नी जॉइंट को आपस में मिलाएं और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर प्रेस करें. ब्रीदिंग के साथ 1, 2, 3, 4. पूरा दबाइए आगे की ओर. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Release and relax. Release and relax. Ready for next. अगले अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाइए. सभी लोग पीठ के बल लेट जाएं. दोनों हाथों को हिप के नीचे रखें. दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाएं. देन मैक्सिमम गैप करते हुए पैरों को सीधा रखते हुए मैक्सिमम गैप करते हुए आपको दोनों पैरों से बड़ा सा सर्कल बनाना है. लाइक दिस. 1, 2, 3, yes, 4, 5, 6, 7. लेग स्ट्रेट रखें. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Reverse. Start now. Opposite direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अगले अभ्यास के लिए नौकासन का अभ्यास करेंगे। स्लाइडली अप योर लेग, हैंड एंड नेक। दोनों पैरों को सीधा रखें, स्लाइडली अप करेंगे नेक को, हेड को और दोनों पैरों को। स्क्रीन को मत टच कीजिए, यहां से कंट्रोल किया जा रहा है। चलिए रीता जी, नौकासन। स्लाइडली अप योर लेग, हैंड एंड नेक, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Slowly down. दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करिए। दोनों हाथ थाइस के साइड में, हथेलियां ऊपर की ओर रखें। आंखें सहजता से बंद करें, लेट जाएं। सोमा जी लेट जाएं। कैमरे को खुला रखें और लेट जाइए अपने स्थान पर। बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें। आंखें सहजता से बंद रखें। श्वास लेते हुए पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट नीचे की ओर। बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, लेट जाइए, लेट जाइए। दोनों हाथ थाइस के साइड में रखें, आंखें बंद रखें। बॉडी को रिलैक्स होने दें। डीप इनहेलेशन एंड स्लोली एक्सहेलेशन through nostrils. Relax your body, relax your mind. Deep inhalation and slowly exhalation through nostrils. Deep relaxation, your body, your mind. 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 Divine relaxation. एक बार पुनः से लंबी गहरी श्वास लें। थोड़ी देर श्वासों को भीतर ही रोकें। धीरे से श्वास को बाहर निकालें। धीरे से लेफ्ट साइड टर्न होते हुए उठकर बैठ जाएं। धीरे से लेफ्ट साइड टर्न होते हुए उठकर बैठ जाइए। लेफ्ट हैंड में अपान मुद्रा लगाएं। अपान मुद्रा के लिए मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब के टिप से टच करेंगे। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब के टिप से टच करें। आप अपने हाथ में देख लीजिए कि आपने मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को क्या टच किया है, तो वो अपान मुद्रा होगी। अगर नहीं तो उसे करेक्ट कर लें। राइट हैंड में प्रणव मुद्रा बनाएं। प्रणव मुद्रा के लिए इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को थंब के रूट से टच करें, लाइक दिस। इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को थंब के रूट से टच करें। प्रणव मुद्रा, क्लियर? प्रणव मुद्रा के लिए दिस इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को थंब के रूट से टच करें। ऐसे रिंग फिंगर एंड थंब के सपोर्ट से नोस्ट्रल्स को ओपन एंड क्लोज करेंगे। ओके, यस। लेफ्ट हैंड में अपान मुद्रा। कमर गर्दन सीधी करें। फर्स्टली लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करें।
ब्रेथ को अपनी क्षमता अनुसार रोकें भीतर ही, देन स्लोली एक्सेल करें राइट नॉस्ट्रल्स, देन राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करें, ब्रेथ को होल्ड करें अपनी क्षमता अनुसार, देन स्लोली एक्सेल करें लेफ्ट नॉस्ट्रल्स। आंखें बंद रखें, अपनी पूरी एकाग्रता श्वास प्रश्वास पर बनाए रखें। आंखें सहजता से बंद रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, पूर्णतः शांत स्थिर, पूर्णतः शांत स्थिर। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कंटिन्यू करें। शांत स्थिर, अपनी पूरी एकाग्रता श्वास प्रश्वास पर बनाए रखें, जागरूकता के साथ श्वास प्रश्वास। पूर्ण जागरूकता के साथ श्वास प्रश्वास। आंखें बंद रखें और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कमर गर्दन सीधी रखें, जागरूक रहें श्वास प्रश्वास के प्रति। पूर्ण सजगता की अवस्था। आंखें बंद रखें। अगले अभ्यास के क्रम में लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों हाथ गोद में रख लें। आंखें बंद, लेफ्ट हैंड नीचे रखें, राइट हैंड ऊपर रखें, दोनों हाथ गोद में, ध्यान मुद्रा की अवस्था। आंखें बंद रखें, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों हाथ गोद में, मन शांत स्थिर, आंखें बंद रखें। अनुभव करें संपूर्ण शरीर की प्राण ऊर्जा शांत स्थिर और संतुलित हो रही है। आपका पूरा शरीर शांत स्थिर और संतुलित हो रहा है। शरीर के आंतरिक अंगों में भी एक नवीनतम ऊर्जा का संचार हो रहा है। मन प्रसन्न है, उत्साहित है, उमंगित है, हर्षित है, प्रसन्नतापूर्ण। स्वास्थ्य की प्राप्ति हम सभी को प्रत्येक श्वास प्रश्वास में प्राप्त हो रही है।
योग के प्रभाव से मन शांत है, शरीर स्थिर है, अंतःकरण प्रसन्न है। यह योग का अनुदान है। मन शांत, स्थिर, संतुलित, शरीर स्वच्छ, संतुलित, शरीर में स्वास्थ्य का स्थापन, मन प्राणवान, शरीर ओजवान, संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण पूरा शरीर, प्रसन्नता का वातावरण चारों तरफ। योग के अनुदान के रूप में शरीर में नव ऊर्जा, प्राण एवं ओज का स्थापन, मन प्रसन्न, संतुलित ऐसा अनुभव करें। शांत स्थिति, पवित्र स्थिति हम सभी की, पवित्रता का स्थापन हम सभी में अनुभव करें। पवित्रता में भूले हुए हम सभी पूर्ण शांति की अवस्था, संतुलित अवस्था हम सभी की। शांत अवस्था, सरल अवस्था, दिव्य चेतना परमात्मा सत्ता का मन ही मन आभार, जिनकी प्रेरणा से हम सभी योग को अपने जीवन का एक अंग बना रहे हैं। उस दिव्य सत्ता का, ऋषियों का मन ही मन आभार, जिनकी अधिक परिश्रम से, जिनके अथक तपश्चर्या से हम सभी को यह गूढ़ रहस्य योग के अनुदान के रूप में प्राप्त हो रहा है। नमन उन ऋषि सत्ताओं का। दिन सत्ता का नमन करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, प्रशांत शांति भाव। ओम ओम शांति शांति शांति। Rub both palms under face, release and relax. Thank you all of you. Namaste. आप सभी का हृदय से आभार। आज हम सभी जो अभ्यास कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन के लिए था, उसके लिए हम सभी ने आज अभ्यास सीखे हैं, किया है। आपने अगर अभ्यास पे थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो आपको पता चला होगा इस रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स को टून करने, फ्लेक्सिबल बनाने और यहाँ पर ही हम लोगों ने काम किया है मैक्सिमम। थोड़ा सा मुद्राओं को लेकर के, थोड़ा सा मेडिटेशन को लेकर के, थोड़ा मन स्थिति को स्थिर करने का प्रयास किया जाता है। जो आपको ये प्रैक्टिकल क्लास कराई जाती है, ऐसा नहीं है कि इतना ही कराना है आप, ये एक अंश मात्र है। आपके पास एक लिस्ट है जो उसमें केवल 5 से 6 अभ्यास आज इंक्लूड किए गए होंगे और आपका 1 घंटे का समय आसानी से लग जाता है। आपको जब भी आप अभ्यास कराएं दूसरों को तो ज्यादा कराने पर ध्यान नहीं दे करके क्वालिटेटिव कराइए, क्वांटिटी को डिसाइड मत करिए, क्वालिटेटिव कराइए तो ज्यादा बेहतर होगा। जो भी अभ्यास आप कराएं, एक अभ्यास कराएं तो उसको भी बहुत ही डिटेल में आप कराइए, उसको होल्डिंग के साथ कराइए, उसको डायनामिकली भी कराइए, कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो एक लंबी लिस्ट है आपके पास कॉन्स्टिपेशन की। आप एक ही व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन के लिए ही केवल 8 से 10 तरह की क्लासेस करा सकते हैं। ठीक है, विजन समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको आसनों को लेना है। इम्पैक्ट जो लिस्ट आपको मिली है उन सभी आसनों का पड़ेगा और इन आसनों का भी पड़ेगा।
ठीक है। ये भी क्लास रिकॉर्डेड है, आपको रिकॉर्डिंग इसकी भी मिल जाएगी। अभी तक जो दोपहर में क्लास हुई थी सबकी को रिकॉर्डिंग मिल गई है क्या? कितने लोगों को मिली? रेज योर हैंड। सभी को मिल रही है, कुछ लोगों को, कुछ लोगों ने देख लिया है। पीरियड्स के दौरान डिम्पल जी पूछ रहे हैं कि अभ्यास नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान फर्स्ट 3 डेज कोई भी प्रैक्टिस आपको नहीं करना है, केवल अनुलोम विलोम के अलावा। ओके, 4th एंड 5th डे से आप धीरे धीरे जेंटल प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई अभ्यास नहीं करना है। कोशिश ये किया करें कि आप जब प्रैक्टिकल क्लास को अटेंड कर रहे हो तो एक संयम बरतें, तब आप गुड फील कर पाएंगे प्रैक्टिकल क्लासेस से और कुछ सीख पाएंगे। मोबाइल को एक जगह पर सेट कर दें और तब तक हाथ ना लगाएं स्क्रीन पर जब तक ये क्लास पूरी ना हो जाए, ठीक है। कोई इधर करता है, कोई इधर स्क्रॉल कर रहा है, इधर कर रहा है, तो उससे आप डिस्टर्ब होते हैं। मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होता है, आप खुद डिस्टर्ब होते हैं। तो जो समझना चाहिए था वो समझ नहीं पाते। एक जगह फिक्स कर दें स्क्रीन को और वहीं से आप पूरी क्लास को फील करें कि मैं आपके घर पे ही बैठा हूँ, तो आप गुड फील कर पाएंगे और अच्छी कनेक्टिविटी कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि प्रैक्टिकल क्लासेस में हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे, कोई भी क्वेश्चंस नहीं लेंगे। जो भी डाउट है आप उसी में थ्योरी में क्लियर कर लेंगे, यहाँ पर केवल प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बता दें, आज ले लेते हैं, कल से आप ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। रीमा दास जी बताएं। सर कुंजल एक लिस्ट में भी है। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बोले। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। जी सर, लिस्ट में कुंजल भी है। अभी रिसेंटली मैंने तो एक्सपीरियंस किया है कुंजल कराते वक्त, क्योंकि वो बिगिनर है, ब्लीडिंग हुई, थोड़ा बहुत ही हुई, तो मैं खुद थोड़ी सी पैनिक कर गई। मैंने तो क्लाइंट को बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, ये डरने वाली बात है, ये नॉर्मल है। बट इनमें से कुछ क्लाइंट ऐसे भी आ जाते हैं, रात को 4 पैक लगा के सुबह योगा करने आ जाते हैं। तो अभी भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ कि किसको कराना है, किस लेवल पे जाके कराना है, किसको नहीं कराना है। क्योंकि कुंजल षटकर में आता है, हम करते तो हमें बेनिफिट ही मिलती है, लेकिन जब ये सब हो जाता है तो मुझे क्लियरिटी नहीं मिल रही है। आपको क्लियरिटी के लिए आप पहले ही प्री कमांड दिया करें, एक प्री प्रोसेस होती है, फिर आप प्रोसेस करते हैं, उसके बाद में पोस्ट प्रोसेस भी करते हैं। इन 3 स्टेप्स में कोई भी सटकर्म क्रिया कराई जाती है। जैसे कि अगर आप कुंजल करा रहे हैं तो आप पहले बता दें कि जब उसकी इवनिंग को आप गीली खिचड़ी खा के सोएं, सुपाच्य खा के कुछ सोएं और जल्दी खा के सोएं, ठीक है। ये आप पहले रिकमेंड कर दें। अगर आप उसने 12 बजे खाना खाया है या हैवी फूड लिया है और सामने से अगर सुबह 7 बजे आप वोमिट करा रहे हैं तो उसे पेनफुल फील हो सकता है। तो प्री प्रोसेस पर विशेष ध्यान दें, देन प्रोसेस कराएं। इसके बाद में पोस्ट प्रोसेस को भी ध्यान दें कि आपको अभी तुरंत हैवी भोजन नहीं लेना है, लाइट ही या खिचड़ी या दलिया ही आप सेवन करें, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? रीता जी बताएं। रीता जी माइक ऑन करें जल्दी, मेरी दूसरी क्लास है। सर मेरा ऐप डाउनलोड नहीं डाउनलोड नहीं हो रहा है, घर आ जाए हम। नहीं, उस पे ऐप पर नहीं हो रहा है सर, वो नमस्कार नहीं देख। आपका एंड्रॉइड है या आईफोन है? आईफोन है। आईफोन है तो क्लास प्लस में आप क्लास प्लस को डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको एक ऑर्गेनाइजेशन कोड जो आपको दिया गया है वो डालिए, देन आपको योग नमस्ते एकेडमी उसी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहले क्लास प्लस डाउनलोड किया था ना, उसी में हाँ डाउनलोड ऑलरेडी डाउनलोड है। उस पे अभी जो कोड दिया है वो डालना है ऊपर। हाँ केवल कोड डालना है, आप अच्छा बैच ओके। कोड डालना है आपको, तो फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड भी नहीं डालना है अगर पहले से है। हाँ पहले से ही है सर, वो पहले इस पे योगा का। यस यस, हो जाएगा उसी में। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। तो सभी बातों का ध्यान रखेंगे प्रैक्टिकल क्लास में और हम लोग प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। मिलते हैं कल।